भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य अपने डर के कारण अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। जिस डर से वो भागता रहता है वो उसे और घेर लेता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे बताएं कि डर क्या होता है और उस पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनो। मनुष्य की भावनाओं का उसकी शारीरिक क्रियाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बात के भी अनेक प्रमाण मौजूद हैं। यदि कोई आदमी बीमार हो परंतु उसका मन शांत हो तो वो जल्दी ही अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। एक युवक ने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वो नौकरी की खोज में निकल गया। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली और वो निराश हो गया। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। पैसे खत्म हो जाने के कारण उसे 2 दिन से खाना भी नहीं मिल पाया था और किराया ना दे पाने के कारण उसके रहने का कमरा भी छूट गया था। वो युवक चिकित्सक की दुकान पर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर उसने उससे जहर मांगा। चिकित्सक ने सोचा कि कहीं ये आदमी आत्महत्या न कर ले, इसलिए उसने एक शीशी में रंगदार पानी भरकर और उसे अच्छी तरह से पैक करके उसे दे दिया। घर पहुंचकर उस आदमी ने अपनी पत्नी के नाम आखिरी खत लिखा। उसने उस खत को बंद किया और टेबल पर रख दिया और रंगीन पानी पीकर वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में जहर के सभी प्रभाव प्रकट होने लगे। हालत ज्यादा बिगड़ती देख उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसकी जांच की। उन्होंने बताया कि इसने तो जहर पिया ही नहीं, क्योंकि इसके पेट में जहर के कोई चिन्ह मौजूद नहीं है, परंतु जहर से जो लक्षण पीड़ा होती है वो सभी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लग गया। यदि उसे फौरन अस्पताल ना पहुंचाया जाता तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। फिर भी वो हार नहीं माना और कई रातें वो बगीचे में रहकर बिताता रहा। बेंच पर सोता रहा, लाचारी से करवट बदलता रहा। उसे ये अनुभव होने लगा कि उसके लिए धरती और आकाश सब उलट पलट गए हैं। उसे अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगा। वो नौकरी के लिए जहां भी जाता नौकरी नहीं मिलती। आखिर निराश होकर उसने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके भविष्य में प्रकाश की एक भी रेखा नहीं बची है। उसे इस डर ने जकड़ लिया कि वो निकम्मे और बेकार लोगों की श्रेणी में चला गया है। उसके कपड़े फटने लगे थे। अब उसकी वो दशा हो गई थी कि वो किसी के सामने भी नहीं जाता था और कहीं भी वो जाने की कोशिश करता तो उसे धक्का मारकर बाहर निकल दिया जाता। बहुत कोशिश करने पर उसे एक होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिल गई। इससे उसकी रोटी तो जैसे तैसे चलने लगी, परंतु सोने के लिए उसे अब भी बाग में ही सोना पड़ता था। एक रात इसी दुर्दशा में वो बेंच पर लेटा हुआ था कि अचानक उसे एक नई रोशनी दिखाई दी। उसे आकाश में मोटे मोटे आग जैसे अक्षरों में दिखाई दिया, अपने आप पर विश्वास रखो। उस रात वह सो नहीं सका। बेचैनी से सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सवेरा होते ही उसने अपने मन में ये बात फिर से दोहराई, अपने आप पर विश्वास रखो। वो उठा और नदी पर गया। वहां जाकर उसने अपने हाथ मुंह धोए। अब वो किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता है तो लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। उसके कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं थे, परंतु उसके मुख पर आत्मविश्वास था। आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी। वो जो कुछ भी बोलता उसमें आत्मविश्वास दिखता था और एक दिन उसे बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। डर हमारे मन को कमजोर कर देता है, हमारे दिमाग का संतुलन बिगाड़ देता है। अगर आत्मविश्वास हो तो राजा की तरह जिंदगी जीने की शक्ति पैदा करती है। आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर और अपने मन में किसी भी डर के लिए, किसी भी संशय के लिए कोई भी जगह खाली मत छोड़ो। मानव शरीर मिलना अपने आप में एक दुख होता है और बीमारियों के बारे में सोच सोच कर हम इस दुख को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं।
हम सबको पता होता है कि जीवन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब बारी बारी से आता है। और ये भी पता होता है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां भी आएंगी। लेकिन इसका पता होते हुए भी हम इतने डरे डरे रहते हैं। ये बीमारियां हमारे मनोमस्तिष्क में कब्जा जमा लेती हैं। जो लोग शारीरिक पीड़ा होने पर भी हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं। जिंदगी जीने का तरीका लोगों को ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। धन संपदा तो छोड़ो, उनके पास अपना शरीर भी स्वस्थ नहीं है और फिर भी वो लोग हंसी खुशी जीते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास ही देखने पर मिल जाएंगे, लेकिन हम उनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। हमें अपना दुख ही दुनिया में सबसे बड़ा लगता है। लेकिन आप जब बाहर निकल कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद वो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। अगर सोचने से, चिंता करने से दुख दूर हो जाते तो सभी के दुख दूर हो चुके होते। क्योंकि अधिकतर लोग चिंता करते हैं, दुख में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। उनका जीवन वैसे का वैसा ही चलता रहता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर मज़े में जीवन जीना है तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में खुश रहना सीखो। जब भी कोई दुख आए तो मुस्कुराओ, हंसो और अपने आप से कहो, यही तो जीवन है, यही तो जीने का तरीका है। दुख आते हैं तो उन्हें झेलते जाओ और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सुख और दुख सिर्फ एक नाटक की तरह होते हैं। नाटक बदलता है तो सिचुएशन भी बदल जाती है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, और हम उसमें सिर्फ अभिनय कर रहे होते हैं। अभिनेता होते हैं, लेकिन हमारी भूल यही होती है कि हम उस नाटक को भी सच्चाई मान लेते हैं। नाटक में ही इतना घुल मिल गए हैं कि वही जीवन की सच्चाई बन गया है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप यहाँ पर संजोग कर रखेंगे, वही चीज़ जीवन के अंत में आपका साथ छोड़ देगी। तो फिर ये नाटक नहीं है तो और क्या है? आप क्या संग्रह करना चाहते हैं? अपने शरीर को कितना ही बचाओगे? कितनी बीमारियों से उसे दूर रखोगे? वो तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इस कथन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है अपने ऊपर ध्यान ही मत दो, अपनी चिंता ही मत करो, अपने शरीर की देखभाल ही ना करो। वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में व्यर्थ में ही चिंता करना, हमेशा सोचते रहना बीमारियों के बारे में, अनेक प्रकार की बातें अपने दिमाग में लाना, वो सब बेफिजूल होता है। हमारे जीवन के कीमती पलों को खा जाती है ये चिंता। जो समय आप हंस के आनंद में बिता सकते थे, वो समय आप चिंता में बिता देते हैं। अगर आप अपने जीवन शैली के 24 घंटे देखें तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समय चिंता में बिता देते हैं। शायद आप आधा घंटा भी खुशी से नहीं बिताते होंगे। ऐसा रोगी जल्दी ठीक हो सकता है। परंतु इसके विपरीत किसी आदमी को कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो, लेकिन उसके मन में कोई शंका, डर या फिर कोई चिंता बसी हुई हो, तो ऐसे रोगी को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि खून की गति और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। यदि खून की गति में कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं, और इसके विपरीत यदि वो ठीक तरह से चलती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि मन में जो उथल पुथल होती है वो हमारे खून के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। मन में जो भी परिवर्तन होता है वो स्पष्ट रूप से वो हमारे खून के बहाव में भी परिवर्तन कर देता है। क्रोध आने पर, कोई डर उत्पन्न हो जाने पर अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाने पर हमारे खून के प्रवाह के प्रमुख स्रोत हृदय पर फौरन प्रभाव पड़ता है। आपको ये भी पता होगा कि क्रोध आने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक लगाए या कोई उसे डांटे फटकारे तो घोड़े के हृदय की धड़कन 10 से 12 बार प्रति मिनट अधिक तेज हो जाती है। क्रोध, चिंता या भय, अन्य किसी भी प्रकार के मानसिक कष्टों, तनाव आदि से खून के प्रवाह में
भारी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन से शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। वो रोगों को ग्रहण करने लगता है और इस प्रकार मनुष्य की आयु कम होने लगती है। मन की बीमारी दूर होने के प्रति जितना शक होता है, रोग के कारण जितनी चिंताएं अधिक बढ़ जाती हैं, तो रोग और कष्टकारी होते चला जाता है और उससे भी कष्टकारी ज्यादा हो जाता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि अपमान या अन्याय होते ही आपका मन मस्तिष्क तुरंत विद्रोह कर उठता है तथा उस समय एकदम विस्फोट सा हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भावनाओं का हमारे शरीर से गहरा संबंध होता है। डर के कारण मानव शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दे, हृदय और पाचन अंगों पर भी तुरंत प्रभाव पड़ता है और कभी कभी तो ये प्रभाव घातक सिद्ध होता है। शायद कोई इंसान ही ऐसा होगा जो भय रहित होकर, डर से मुक्त होकर जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सका हो। इंसान पूरी तरह निश्चिंत कभी हो ही नहीं पाते। आनंद का कुछ क्षण जब कभी हमारी ओर आता है तो हमारे मन में बैठा हुआ डर उसे उड़ा देता है। क्या आप बता सकते हैं कि अब तक आपके जीवन में आनंद के कितने दिन आए, कितने दिन आप चिंताओं से मुक्त रहे और आपके जीवन में कितने दिन ऐसे बीते कि आप दिन भर मुस्कुराते रहे हो? हमारे मन में डर की जड़ें बचपन से ही जमी होती है। ये डर बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है। प्राय समय में बूढ़ी दादी नानी बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिससे बच्चों के कोमल मन पर डर की छाया सी पड़ जाती है। परी, भूत प्रेतों आदि की कथाओं से बच्चों के मन में डर अपनी जड़ें जमा लेता है और बचपन से ही हमारे मन में बैठा हुआ डर कार्य करने लगता है। कार्य के बीच में और सफलता के निकट पहुंचने तक हमें सताता रहता है। बचपन में हम किसी परछाई को देखकर डर जाते थे। उसकी इतनी गहरी छाप हमारे मन पर पड़ी रहती थी कि हम सदा यही सोच सोच कर डरा करते थे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब क्या होगा? अधिकतर ये सभी प्रकार ये डर हमें अधिक कष्ट पहुंचाते रहते हैं कि किसी कष्ट को भोगने के बाद भी हमें उतना दुख नहीं होता जितना दुख हम पहले ही भोग चुके होते हैं। सभी लोगों के अंतर मन में किसी न किसी प्रकार का डर छिपा ही रहता है, चाहे वह बीमारी का डर हो, दुर्घटना का डर हो, व्यापार के घाटे का डर हो, नौकरी छूट जाने का या फिर मृत्यु का डर हो। कोई न कोई डर हमेशा छिपा रहता है। वो अंदर ही अंदर हम पर आक्रमण करता रहता है और हमें खोखला कर देता है। कुछ लोग यात्रा करते हैं तो उनके मन में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी बीमारी का डर जीवन भर घेरे रहता है। जब भी कोई चिंता आपको घेरे, दूसरों की प्रशंसा कीजिए, हंसी मजाक की बातें कीजिए, किसी खेल में अपना मन लगाइए, मनोरंजन का काम कीजिए, मन में हौसले और उत्साह से भरी बातें सोचें। ऐसा करते ही आपकी चिंताओं के बादल फौरन छट जाएंगे और चिंता आपके मन से गायब हो जाएगी। डर के विचार हमारी रोग निरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंग अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते। तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। यदि आप स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं तो भय रूपी राक्षस को अपने अंदर पनपने न दें। आप अपनी कल्पना से ही मन में डर की स्थापना करते हैं। उसकी कोई भी क्षमता नहीं होती। जब आप अपने अंदर की कमी महसूस करते हैं तब डर उत्पन्न हो जाता है और यही डर बीमारियों और संकटों को आपके साथ जोड़ देता है। जिस वस्तु से हम डर जाते हैं वही वस्तु हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे डर है कि ये काम नहीं बनेगा। कोई कहता है कि मुझे डर है कि कहीं मेरा बिजनेस चौपट ना हो जाए। और इसी तरह हर आदमी किसी न किसी डर से ग्रस्त रहता है। याद रखना, जितनी बार हम अपने मुंह से अपने डर को स्वीकार करते हैं, हमारा मन उतना ही नकारात्मक होता जाता है। उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती जाती है और इसीलिए जिस चीज से हम डरते हैं, जिस वस्तु से हम डरते हैं, हमारे जीवन में वही घटित होती है। एक किसान जानता है कि जिन गायों को मक्खियाँ, मच्छर तंग करते हैं, वो ना तो पूरा दूध देती और ना ही सही ढंग से दूध देने देती। जिन गायों को मच्छर और मक्खियों से बचाकर रखा जाता है, वो खुशी खुशी पूरा दूध देती है। इसी प्रकार मस्तिष्क को चिंता ने सता रखा है।
वे अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये कहा जाता है कि मनुष्य निरंतर जिस वस्तु की कामना करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है, परंतु जब मन चिंता और डर में ही लगा रहेगा तो उसे डर और चिंता ही तो प्राप्त होगी। डर और चिंता से हमारी नाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है। जीवन में हम सबको ऐसा अनुभव हुआ होगा, जब हम किसी कार्य को पूरे उत्साह और लगन से करते हैं तो अचानक हमारे मन में शक पैदा होने लगता है। हमें अपने ऊपर संदेह होने लगता है। हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या ये काम मैं पूरा कर सकूंगा। आज अधिकतर लोग ऐसे हैं जो योग्यता होने पर भी हमारे दृढ़ निश्चय का केवल एक सिरा पकड़कर हमारी पूरी शक्ति को खत्म कर देता है। आज अधिकतर लोग ऐसे हैं जो योग्यता होने पर भी मध्यम कोटि के ही बने रहते हैं। उन्हें केवल उनके शक ने ही पंगु बना रखा है। यदि उनमें संदेह ना होता तो वे भारी सफलता प्राप्त कर सकते, तो वो भारी सफलता प्राप्त करते और महान आदमी भी कहलाते। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु दुख यही है उन्हें यह विश्वास ही नहीं कि उनमें योग्यता है। संदेह या संशय पर विजय तभी पाई जा सकती है जब पूरे संकल्प के साथ यह विश्वास जमा लिया जाए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसे पूरा करने की शक्ति मुझ में है। मैं उसे कर सकता हूँ। ये कार्य मेरा जो मेरे करने योग्य है। विश्वास से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और उन्हें पूर्ण करने में कठिनाई भी नहीं आती। ये हमारे प्रयत्नों की भी हत्या कर देते हैं। संशय उत्पन्न होते ही हमारे प्रयत्नों पर रोक लग जाती है। जब आप किसी कार्य के संबंध में उसके सब पहलुओं पर विचार करके ये निश्चय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और आप अपना मार्ग भी निर्धारित कर लेते हैं, तब आपको चाहिए कि संशय आपके मन में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में न आने पाए। उससे अपनी योजना को नष्ट मत होने दीजिए। किसी भी काम के लिए कोशिश शुरू करने से पहले ही सब पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार कर लीजिए और एक बार मन में निश्चय कर लेने पर कि इस कार्य को किस प्रकार करना है, अपना कार्य करते जाइए और निरंतर करते जाइए। जिन लोगों ने अपने मन में संशय को स्थान नहीं दिया वे ही इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए हैं। प्रत्येक मनुष्य के दो स्वरूप होते हैं, परंतु उसका विश्वास स्वरूप सदा ही छिपा रहता है। वह अपने को छोटा ही समझता रहता है। वह अपने विशाल स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकता। वे नहीं जानते कि उनके अंदर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, लेकिन अब तक वह प्रकट नहीं हुआ है।